स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों, जो आज का ये पेपर है हमारा विज्ञान का 2024 का, आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका कोड जो कि 824 IP आप मिलान कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन के सभी वही 2024 के आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। हमारा मकसद यहाँ पर ये सिर्फ ये है कि आपको दिखाना कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि ये बताएं कि ये वायरल पेपर है कोई पेपर, ये कोई वायरल पेपर नहीं है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ इतना बता तो रहे हैं कि वह जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके जो 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी छपने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। क्योंकि क्वेश्चन उसी बेस पर बनते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा इधर में थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, नहीं तो बाकी सभी उसी बेस पर रहते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो है प्रश्न पत्र दो खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित रहता है। खंड अ तथा खंड ब तीन उपभागों में, उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित रहता है। अब आइए देखते हैं जो खंड अ है आपका, वो OMR शीट पर भरना रहता है, जिसे काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना रहता है। और जो आपका खंड अ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, 20 प्रश्न रहते हैं, आपको प्रत्येक के लिए एक एक नंबर मिलते हैं। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। अब आइए देखते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से करने रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जो हमारा खंड अ है उसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक के लिए आपको एक नंबर मिलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो वो कैसा लेंस है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सप्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा आपका अवतल लेंस, यानी आपके ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं क्वेश्चन जो है इन्हीं में से बनते हैं, प्रीवियस ईयर में से। भले ही थोड़ा मोड़ा इधर उधर जैसे न्यूमेरिकल होते हैं तो अंक इधर उधर होता है, और जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, नहीं टॉपिक वही सेम रहती है सबकी। इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं। ये नहीं कि वायरल पेपर है ऐसे करके पूरा 100% यही छपेगा, ये नहीं होता है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो विकल्प प्रश्न है आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? यानी आपका एक गोली दर्पण है, उसके वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता होगा कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। यानी आपको जो है आर का मान दिया है, आर बराबर आपका होता है यफ 2F होता है, तो यफ बराबर हो जाएगा R/2। तो यहाँ पर 20/2 कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? यानी परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो जो आप सबको पता होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा -50 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो फोकस दूरी है +2 डायोप्टर वाली क्षमता वाले लेंस की वो -50 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत उपकरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर होगा जीवित तार, यानी फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो जीवित तार के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2 और x3 हैं से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इसका जो है सही उत्तर नहीं पता है तो हम आप लोगों को गलत उत्तर नहीं बताएंगे। इसका आप लोगों को हम कमेंट में पिन कर देंगे सही उत्तर क्या है, क्योंकि अभी इसका सही उत्तर नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आगे ढूंढ करके इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन है, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसकी संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम या 25 कूलाम। तो जो आपका सही उत्तर होगा 20 कूलाम होगा। आप लोग देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल भी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जा रहे हैं और वैसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आपको बता दें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट इसी टॉपिक से ही बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2025 यूपी बोर्ड में एग्जाम में भी बनेंगे, बस अंक थोड़ा चेंज होगा। तो आप लोग इसे देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब खंड अ का ही उपभाग 2 है, यानी अब ये जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो आप सबको पता है CaSO4 × 12H2 होता है। अगला क्वेश्चन है, pH 8.5
मान 8.5 वाला बिलियन है, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पीएच मान 8.5 वाला बिलियन होगा आपका क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी जो आपका सही उत्तर है वो क्षारीय होगा। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इस पे C से सिंगल बॉन्ड CH3, फिर CHO का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम यहाँ से आपसे पूछा है, तो इसका जो IUPAC नाम है आपका ब्यूटेनॉल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, वाहितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, यानी जिस तत्व के वाहितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, अधातु, धातु, उपधातु या निष्क्रिय गैस। तो इसे आपको क्या कहते हैं, अधातु, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अधातु होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, यानी कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaNO3 होता है, या CaNO3 का ट्वाइस होता है, या Ca3NO3 होता है, या Ca2NO3 होता है। जो आपका सही उत्तर होगा CaNO3 का ट्वाइस होगा, यानी कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका CaNO3 का ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका है C2H2 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब जो आपका है खंड अ का ही आपका भाग 3 है, यानी उपभाग 3 है। रक्तदाब नापा जाता है किससे, स्फैग्नोमैनोमीटर से, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, या माइक्रोमीटर द्वारा। तो जो आपका सही उत्तर हो 1 नंबर ऑप्शन ए वाला है, स्फैग्नोमैनोमीटर से, यानी आपका जो सही उत्तर है स्फैग्नोमैनोमीटर है। अगला यानी कि 15वां बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, या एस्ट्रोजन है। तो जो पादप आपका हार्मोन है इसमें से कौन सा है, साइटोकाइनिन है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा साइटोकाइनिन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है, गुड़हल है, सरसों है, पपीता है, या गुलाब है। तो जो आपका सही उत्तर होगा पपीता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है, पपीता आपका जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जनन का उदाहरण है, हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा, या प्लेनेरिया। तो आपका जो सही उत्तर होगा हाइड्रा, पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा है, तो हाइड्रा का है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण, वाष्प के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ओजोन परत का जो क्षरण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक परितंत्र है, गमले, जल जीवशाला, खेत, या वन। तो जो प्राकृतिक परितंत्र है आपका वन है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, चूहा, खरगोश, बिल्ली, हरे पौधे और नीले हरित शैवाल। तो आहार कोशिका में श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं आपके हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। अब खंड ख आपका आ गया है, खंड ब में आपके जो है वो लघुत्तरीय और अतुलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसका हम आपको सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सिर्फ इसमें हम आपको दिखाने बहुविकल्पी प्रश्न के हमने सॉल्यूशन करा दिए, लेकिन इसमें दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसका बारी बारी से हम सॉल्यूशन सभी चैप्टर वाइज कराएंगे, तो उसी समय आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। इस खंड ब का जो पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यदि पहले में आपका क्वेश्चन है, इसका पहले के पहला में P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं। दूसरा है Q केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं। तीसरा है R न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। अब आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए, पानी के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, अपवर्तनांक की, यानी अपवर्तनांक की आपको गणना करना है। यदि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दिया है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल की तरह ही क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार पर निर्भर करता है, ये बताना है आपको। एक तार का प्रतिरोध R, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आदि कर दी जाए। यानी यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, एक पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको लिखना, और दूसरा जो है न्यूमेरिकल टाइप में पूछा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा यदि उसकी लंबाई जो है तार की दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या उसकी आधी कर दी जाए, ये पूछा है। चौथा क्वेश्चन आपका नियम से संबंधित है, निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए, यानी इसका चित्र भी बनाना है आपको और इसका नियम को भी लिखना है। निम्नलिखित की सहायता से किसी भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है।
पहला नियम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोगों को याद कर लेना है। दूसरा नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपको 6 नंबर देते हैं। इसमें आपको एक अथवा करके ऑप्शन मिलता है, यदि ये नहीं आ रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए बी तथा सी निकलते हैं, इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है ये आपको, यानी कि इसमें ऑप्शनल में आपको मिलते हैं, अथवा वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं। अब आपका खंड ब में उपभाग 2 है, इसमें आपको 5वें प्रश्न में जो है 2 प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर देंगे। पहला जो है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी एथेनॉल के जो 2 रासायनिक गुण हैं उनके रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। दूसरा जो है एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, आपको हमने पहले ही बताया 2-2 नंबर देंगे प्रत्येक। अगला आप छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन जो है आपको प्रत्येक जो है 2-2 नंबर ये भी देंगे। इसमें निम्नलिखित को समझाना है आपको, जिसमें पहली है द्वि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है इसको बताना रहेगा। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला यानी कि 7वां क्वेश्चन भी है, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन, इसमें भी 7वें में 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक आपको 2-2 नंबर देंगे। इसमें भी आपको अथवा करके एक मिला रहेगा ऑप्शन के रूप में, अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। इसमें भी प्रत्येक 2-2 नंबर देंगे, दोनों में 3-3 है। अथवा वाले में भी 3 क्वेश्चन है और 7वें का जो उस तरह है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन को आप साथ नहीं कर सकते, या तो इसको करें या इसको करें। इसमें पहला आपको पीएच मान के बारे में बताना है, दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताना है, तीसरा आपका दहन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताना है। यानी कि आपको ये आ रहा है तो ये करिए, नहीं तो ये नहीं आ रहा है तो ये करिए। फिर पहला इसमें ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए, ये कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा आपको। संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझे, यानी संक्षारण क्या होता है उसको उदाहरण द्वारा समझाने के लिए आपको बोल रहा है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला जो है आपका पहले में ही उपभाग 3 है आपका। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आपको प्रत्येक जो है 2-2 नंबर, यहाँ पर आपको 4 नंबर के एक क्वेश्चन है। अब उपभाग 3 में 8वां क्वेश्चन है ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी ओजोन क्या है ये पूछा, और ये किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा। इसी में 2 क्वेश्चन है, दोनों ज्वाइंट है, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर देंगे, यानी 4 नंबर का है। 9वां है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सही समझाइए, ये भी आपको 4 नंबर देगा। अब अगला 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी कि दोनों पर आपको टिप्पणी करना है, यानी इनके बारे में बताना है और प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं। पहला है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, दूसरा है आपका मुकुलन, यानी मुकुलन क्या होता है, इन दोनों पर आपको टिप्पणी, यानी कि इनके बारे में संक्षिप्त मतलब थोड़े शब्दों में बताना है, यानी कुछ शब्द निर्धारित किए गए हैं। शॉर्ट नोट बोला है, इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं शॉर्ट नोट, यानी बहुत डिटेल में नहीं, थोड़े शब्दों में लिखना है, क्योंकि 2 हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर आपको देंगे। अगला है जो कि 6 नंबर का है, आपको इसको पूरे बड़े में, यानी कि बड़ा उत्तर, इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं। ये भी अथवा करके 2 प्रश्न इसमें है, आप ये करिए या फिर ये करिए। इसमें पहला क्या है, मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी मानव मस्तिष्क जो है उसकी रचना, यानी उसको बनाइए और उसकी क्रिया विधि का वर्णन करना है आपको, या इसको करिए या फिर इसको। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसका चित्र बनाना है और फिर उसका वर्णन करना है। इसमें जो हमने आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। आपके जो क्वेश्चन है इसी बेस पर भी 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, थोड़े मोड़े चेंज हो सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू जैसे इस पेपर में है वैसे भी छप सकते हैं। ऐसे ही हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे और जो टॉपिक वाइज डिस्कशन है वो उसका भी वीडियो आपको रोज़ लाते रहेंगे।